हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के रिगार्डिंग एक नया रूल्स आया है, जिसके अनुसार भारतीय एक्सचेंज जितनी भी हैं और जितनी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, अगर वो इंडिया में बिजनेस करती हैं तो उन्हें 5 साल तक एक तो डाटा स्टोर करके रखना होगा ट्रांजेक्शन का, और दूसरा उनको बिना केवाईसी के परफॉर्म करने की, ऑपरेशन करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। यानी कि अब आपकी केवाईसी कंपलसरी हो गई है और इसके साथ साथ आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को 5 साल तक स्टोर करके रखा जाएगा। तो इसमें कई सारे डाउट लोगों के मन में चल रहे हैं, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, क्या अब हमें 5 साल पुराना टैक्स देना होगा, इस टाइप की चीज़ें। तो सबसे पहले हम कॉइन डेस्क की ये रिपोर्ट देख लेते हैं, जिसमें बताया गया है इंडिया इंक्लूड्स क्रिप्टो बिजनेस इन न्यू रूल्स फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो ये साइबर सिक्योरिटी के रूल, तो ये रूल साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ना कि आपसे कुछ गलत तरीके से टैक्स लेने के लिए। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको बेनिफिट होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा है, जो रिपोर्ट आई है इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से, इसमें है न्यू रूल टू टैकल क्रिप्टो टैक्स इवेशन, एक्सपर्ट्स ऑन मैंडेट टू स्टोर केवाईसी फाइनेंशियल डाटा फॉर 5 ईयर्स। तो आपको मतलब एक्सचेंज जो है अब आपकी केवाईसी को मैंडेटरी स्टोर करेंगी। दूसरा, आपकी जो ट्रांजैक्शनल डाटा है, आपका जो फाइनेंशियल डाटा है कि कितना फंड आपने डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉल किया, ये सारा रिकॉर्ड अब 5 साल तक एक्सचेंज को रखना ही होगा। इसके बगैर वो आपको ट्रेडिंग की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा सकती हैं। आप इसको क्रिप्टो टैक्स, जो अगली वेबसाइट है वहाँ पर भी हम देखते हैं, इंडिया टुडे, यहाँ पर भी है क्रिप्टो टैक्स रूल्स इन इंडिया, हाउ विल क्रिप्टो करेंसी एसेट बी टैक्स्ड फ्रॉम अप्रैल। तो ये नया है कि अप्रैल से कैसे होगा, तो इसको हम अभी यहाँ से स्किप करते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा जो मेन पॉइंट है उसको देखते हैं। तो चलिए, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है, उस पर हम आपको लेकर चलते हैं और सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो नए क्रिप्टो रूल्स रेगुलेशन बने हैं वो एक्सचेंज के लिए बने हैं, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं बने। यानी कि आपको पर्सनली कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सचेंज आपका केवाईसी स्टोर कर रही है तो ये आप तो पहले से ही केवाईसी करके रखते हैं, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपके 5 साल तक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी एक्सचेंज की है। तो एक्सचेंज के लिए ही ये काम दिया गया है, जो आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये रूल्स जो है वो एक्सचेंज के लिए है, ना कि लोगों के लिए। दूसरा, हम देखते हैं गाइडलाइंस क्या हैं। तो इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको अपनी केवाईसी में आपको आपका पैन नंबर और एड्रेस डॉक्यूमेंट दोनों देने होंगे। पैन नंबर जरूरी है क्योंकि यहाँ पर टीडीएस कैलकुलेट होगा। दूसरा, आपका 5 साल तक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, आपने कितना डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉल किया, ये सभी अब एक्सचेंज पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। पहला तो ये कि साइबर सिक्योरिटी, जैसे कि काफ़ी सारी एक्सचेंज आती हैं, आपको स्कैम कर लेती हैं, आपका पैसा लेती हैं, भाग जाती हैं। तो उस टाइप की चीज़ें अब यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना ज़रूरी है और 5 साल तक का डाटा भी रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आज ही आए, फंड डिपॉजिट कराया और गायब हो गए चंद महीनों में, तो ऐसा नहीं होगा, आपके लिए बेनिफिशियल है। दूसरा ये कि क्या आपको 5 साल तक का टैक्स देना होगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा पुराने 5 साल तक का, तो ऐसा नहीं है। जब से टैक्स लागू हुआ है तभी से आपको टैक्स देना है, और ये आप उस कंडीशन में रिकॉर्ड रख सकते हैं जैसे कि आपने सन 2022 में डिपॉजिट किया है और सन 2025-30 में या 27 में आप सेल कर रहे हैं। तो उस टाइम पर आप जो है पिछले 5 साल तक का रिकॉर्ड जो है अपना दिखा सकते हैं या देख सकते हैं। या फिर आप जब भी आईटीआर अपना फाइल करते हैं तो उस टाइम पर आपकी कुछ फिगर्स मिसमैच हो जाती हैं कि आपने इतने की ट्रेडिंग की थी, इतना प्रॉफिट अर्न किया था। तो वो सारा जो डाटा है उसको क्रॉस चेक करने के लिए एक्सचेंज के पास से अब आप अपने डाटे का रिकॉर्ड ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल कस्टमर के बेनिफिट के लिए ही है। यहाँ पर कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं है कि आपको 5 साल पहला भी टैक्स देना होगा। तो आई होप आपको ये मैसेज क्लियरली मिल गया होगा कि नए रूल्स क्या है और उससे कस्टमर को क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, wjsnews.com पर इसकी पूरी जानकारी दी गई है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।